चार्ल्स पोजी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को चूना लगाने वाला एक शख्स है जिसके नाम पर ही ठगी करने वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम को पोजी स्कीम कहा जाता है। चार्ल्स पोजी मूल रूप से इटली का निवासी था, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन अमेरिका और कनाडा में लोगों से पैसे इकट्ठे करने और उन्हें ठगने में लगा दिया। चार्ल्स पोजी पुलिस की गिरफ्त में कई बार आया, लेकिन छूटने के बाद उसने हर बार नए तरीके से लोगों को ठगा। कहा जाता है कि उसने एक ही दिन में लोगों से $20 लाख ठगे। पोजी लोगों को 45 दिन में रकम 1.5 गुनी और 90 दिन में 2 गुनी करने का झांसा देता था। जॉर्ज सी पार्कर दुनिया का एक ऐसा मशहूर ठग है जिसने अमेरिका की प्रसिद्ध इमारतों चौराहों तक को बेच दिया और पैसा लेकर भाग गया। उसने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम, ग्रांट का मकबरा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक का सौदा कर दिया था। इन सब में उसका सबसे मशहूर सौदा ब्रुकलिन ब्रिज को बेचने का रहा, जिसे उसने कई बार बेचा। 2 बार पुलिस से छूटने के बाद जब ये तीसरी बार पुलिस की पकड़ में आ गया तो उसे उम्र कैद की सजा दी गई। जेल में ही इसकी मौत हो गई। नटवर लाल के नाम से मशहूर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का नाम नटवर लाल कैसे पड़ा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन नटवर लाल का नाम हर कोई जानता है। नटवर लाल भारत में अब तक का सबसे बड़ा ठग साबित हुआ है। नटवर लाल ने लोगों को बेवकूफ बनाकर दिल्ली के लाल किला, संसद भवन से लेकर ताजमहल तक को बेच दिया और ठगे हुए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। यूं तो नटवर लाल पुलिस की गिरफ्त में 8 बार आया, लेकिन हर बार वो भागने में सफल रहा। आखिरी बार नटवर लाल 1996 में दिल्ली के से पुलिस की पकड़ से भाग गया। अब नटवर लाल कहाँ है किसी को नहीं पता। नटवर लाल पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में बन चुकी हैं। एलिजाबेथ बिंगले के नाम से जन्म लेने वाली कॉजी चैडविक ने अमेरिका के क्लीवलैंड इलाके के लगभग सभी बैंकों से लोन लेकर उन्हें ठगा। दरअसल कॉजी चैडविक ने खुद के बारे में अफवाह फैला दी कि वो शहर के अरबपति एंड्रयू कार्नेगी की इकलौती बेटी है, जिनकी मौत के बाद वो उनकी जायदाद की इकलौती वारिस होगी। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड मूल के बड़े व्यापारी होने के साथ ही मानवतावादी, उदार और दानी व्यक्ति थे। अपने समय में अमेरिका में दिए गए दान का 90% धन उन्होंने अकेले दान में दिया था। कॉजी चैडविक ने उन्हीं के नाम पर इलाके के लगभग सभी बैंकों को ठगा। कॉजी चैडविक ने एंड्रयू कार्नेगी के फर्जी साइन का इस्तेमाल करके बैंक से लोन लिया और हजम कर लिया। इस तरह उसने 8 साल तक सभी को बेवकूफ बनाकर रखा। बाद में एंड्रयू कार्नेगी ने उसके बारे में बताया कि वो उसे नहीं जानते, तब जाकर कॉजी को पकड़ा गया। इसकी मौत भी जेल में ही हुई थी। कॉजी चैडविक को दुनिया की सबसे मशहूर महिला ठग माना जाता है। बिंकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज बेहद रहस्यमय शख्स है। इसका जन्म वियतनाम में हुआ था। 1970 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोभराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी है। अन्य सीरियल किलर की तरह चार्ल्स शोभराज ना तो क्रोधी और ना ही हिंसक स्वभाव का है और ना ही उसके परिवार का अपराध की दुनिया से कोई लेना देना रहा है। मानसिक विकारों से ग्रस्त चार्ल्स मात्र अपनी जीवन शैली को रोचक और उत्तेजक बनाए रखने के लिए हत्याएं की धोखाधड़ी करता आया है। वर्ष 1976 से 1997 तक चार्ल्स शोभराज भारतीय जेल में सजा काट चुका है। बाद में वह पेरिस चला गया, जहां उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जेल में ही 22 साल की एक महिला पत्रकार निहिता विश्वास से शोभराज ने शादी कर ली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।